नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज के संजय पब्लिकेशन के गेस्ट पेपर के इकाई 3 अधिगम एवं अभिप्रेरणा के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह अभी जो एग्जाम होने वाला है 2025 वाला, उसमें बीए है। इससे क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है 100 नंबर, यानी अभ्यास से होने वाले परिवर्तन। उसका 2 नंबर में है, अधिगम का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 100, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। उसका 3 नंबर में है, सीखना है। इसका उत्तर है और एक प्रक्रिया। क्या है? एक प्रक्रिया है। उसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति होती है। क्या होती है अधिगम की प्रकृति? यानी उपयुक्त सभी होती है, यानी अर्जित भी होगा, अभ्यास भी होगा, अपेक्षाकृत अस्थायी भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है। किसने कहा था? इसका राइट आंसर है 100, यानी आर्म रोड ने कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से गलत है। कौन सा गलत है? तो गलत है ऑप्शन नंबर 100, यानी सीखना एक जातीय प्रक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है सत्य और है। उसके बाद 8 नंबर में है, आशु बेल के अनुसार सीखने के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसका 9 नंबर में है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इसका राइट आंसर होगा ब, यानी अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन है, 9 नंबर तो हो गया। 10 नंबर में, 10 नंबर में है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। उसके बाद 11 नंबर में है, सीखने का संबंध है। सीखने का संबंध है, इसका राइट आंसर है 100, यानी अ और ब दोनों, यानी औपचारिक सीखना भी होगा, अनौपचारिक सीखना भी होगा। उसके बाद 12 नंबर में क्वेश्चन है, बालक के समग्र व्यक्ति विकास में योगदान है। इसका राइट आंसर होगा 100, औपचारिक होगा और अनौपचारिक भी होगा, दोनों राइट आंसर है। इसके बाद 13 नंबर में है, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। पावलोव से कौन जानता है? तो ऑप्शन नंबर 100 है, अनुकूलन का सिद्धांत। उसका 14 नंबर में है, स्किनर का सीखने का सिद्धांत है। तो सीखने का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 15 नंबर में है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षण। उसका 16 नंबर में, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो किस देश के थे? अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर असही है। इसके बाद 17 में है, पावलोव के अनुसार सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? तो यानी 1904 में। उसके बाद 18 नंबर में है, स्वाभाविक उद्दीपन का संबंध होता है। इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक वस्तु से। उसके बाद 19 नंबर में है, पावलोव का मांस देकर लार का टपकना है। क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी स्वाभाविक प्रक्रिया। इसके बाद 20 नंबर में क्वेश्चन है, प्रबलन का संबंध है। प्रबलन का संबंध है, ऑप्शन नंबर 100 सही है। और ब दोनों, यानी अनुक्रिया बढ़ाने से भी, अनुक्रिया घटाने से भी, इसलिए ऑप्शन 100 सही है। उसके बाद 21 नंबर में है, अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बाधक होगा। उसके बाद 22 नंबर में है, पावलोव ने
30 सेकेंड से कम समय के अंतर को स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूलन हेतु माना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड, यानी अ और स, अ भी होगा और स भी होगा, नहीं उपयुक्त भी उपयुक्त होगा और शील अनुकूलन में सहायक भी होगा। उसके बाद 23 नंबर में है, 23 नंबर में है पुरस्कृत होने पर, नहीं इसके बाद, हाँ यही, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन कहलाता है। उसके बाद 24 में है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया गया, कौन दिया, थॉर्नडाइक द्वारा। तो 25 नंबर में है पावलोव ने अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु आवश्यक माना है। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी होगा। आवश्यकता, पुनरावृत्ति, सौम्य पुनः बलवन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 26 में है थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया। इसका राइट आंसर होगा अ, यानी बिल्ली को प्रयोग किया था। 27 नंबर में है अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात स्वाभाविक उत्तेजना में देरी अभाव उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, यानी विलोपन। इसके बाद 28 में है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसने बंद किया, किसमें बंद किया था। तो इसका ब राइट आंसर है भ्रांति बॉक्स में, यानी पजल बॉक्स में बंद किया था। उसका 29 नंबर में है स्किनर का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा अ, यानी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद 30 नंबर में है, 30 में है पावलोव और स्किनर किससे संबंधित हैं। तो इसका है संरचनावाद है, संरचनात्मकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा स, यानी व्यवहारवाद है। ठीक है। उसके बाद 31 में है क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा और नंबर स्किनर से। उसका 32 में है स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा स, यानी अ और ब दोनों होगा, यानी अ भी राइट आंसर है और ब भी राइट आंसर है। प्रबंधन अनुकूलन सिद्धांत भी है, आसनात्मक अनुकूलन सिद्धांत भी है। इसके बाद 33 में है स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया। इसका राइट आंसर होगा ब, 1938 में दिया था। उसका 34 नंबर में है थॉर्नडाइक की प्रयत्न एवं भूल में सीखने हेतु आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा द, यानी उपयुक्त सभी, यानी प्रनोदन भी होगा। उसका सही प्रतिक्रिया का चुनाव भी होगा। स में है उद्देश्य सरहित क्रियाएं भी होगा। उसके बाद 35 में है प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, यानी घटती है। उसके बाद 36 में है पुनर्बलन सीखने को करती है, तो क्या करती है, बढ़ाती है। उसके बाद 37 में है, 37 में है नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ब, यानी पुरस्कार को रोक लेना। उसके बाद 38 में है अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत में आता है। इसका राइट आंसर है और गेस्टाल्ट सिद्धांत में। इसका 39 में है सीखने का गौण नियम दिया गया, तो कौन है, इसका राइट आंसर होगा ब, यानी थॉर्नडाइक द्वारा। उसके बाद 40 में है टोलमैन का सीखने का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर द, यानी चिन्ह अधिगम सिद्धांत, राइट आंसर। उसके बाद 41 में है सूझ का सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर स, यानी
गेस्टाल्टवाद से। उसके बाद 42 में है स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 43 में है स्किनर के अनुसार शिक्षण परिस्थिति में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा अ आंशिक पुनर्बलन। उसके बाद 44 में है असतत प्रबलन को स्किनर ने माना है। इसका राइट आंसर होगा आंशिक प्रबलन। उसके बाद 45 में है स्टिमुलस उद्दीपन स्थानांतरण का संबंध है। तो और नंबर सही है बी एफ स्किनर। उसके बाद में है प्रारंभ में सीखते समय प्राणी का व्यवहार या प्रतिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर होगा अ यानी असंगठित होता है। उसके बाद 47 में है सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका राइट आंसर होगा अ थॉर्नडाइक ने। उसके बाद 48 में है कोहलर तथा कोप्का मनोवैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर है अ यानी गेस्टाल्टवादी। उसका 49 में है गेस्टाल्ट का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ब समग्र या संपूर्ण से। 50 में है प्रणोदन का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा स शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरण। उसके बाद 51 नंबर में है उद्दीपन उत्तेजना है। इसका राइट आंसर है ब बाह्य ऊर्जा। उसके बाद 52 में है परंपरागत अनुबंधन अनुकूलन का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है अ यानी सहचर्यात्मक सिद्धांत। उसके बाद 53 में है एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ब छात्रों की सक्रिय रुचि पर। उसके बाद 54 में है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इसका राइट आंसर है द यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद 55 नंबर है क्षेत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ब यानी कुर्ट लेविन के द्वारा। 56 में है चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया गया और में है गुथरी द्वारा यानी ऑप्शन 57 में है कोहलर अपने सूझ के सिद्धांत प्रयोग में किस पर प्रयोग किया। इसका राइट आंसर होगा ब होगा यानी वनमानुष पर। ठीक है। उसके बाद 58 में है कोहलर के प्रयोग वनमानुष का नाम था। क्या नाम था? सुल्तान था। क्या नाम था? सुल्तान। उसके बाद 59 में है कोहलर ने अपना अधिकांश प्रयोग किया तो बंदरों पर, बंदरों और वनमानुष दोनों पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 100 नंबर। इसके बाद 60 में है सुल्ताना के पिंजरे में छड़ी के साथ किसको रखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा 100 यानी केले को रखा गया। उसके बाद 61 में है मैस्ले ने किस मानव प्रेरक पर अधिक बल दिया। इसका राइट आंसर होगा द यानी आत्म कार्यान्वयन प्रेरक पर। उसके बाद 62 में है कोहलर ने वनमानुष को सिखाने के लिए रखा था। इसका राइट आंसर होगा 100 यानी और बदले में बॉक्स और केले। उसके बाद 63 में है कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी यानी प्रणोदन भी, समस्या प्रत्यक्षीकरण, अचानक सफलता। यानी 64 में है क्लासिक अनुबंधन अनुकूलन सिद्धांत दिया गया पावलोव द्वारा। किसके द्वारा? पावलोव द्वारा। उसके बाद 65 में निम्नलिखित में से किसमें अंतर्दृष्टि अधिगम है। इसका राइट आंसर होगा स कोहलर के वनमानुषों में। उसके बाद 66 में है स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर होगा स यानी कबूतर में। उसके बाद 67 में है सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया।
तो ऑप्शन नंबर अ सही है, थार्नडाइक द्वारा। इसके बाद 68 में है थार्नडाइक के प्राथमिक नियम है, तो ऑप्शन नंबर ड सही है, उपयुक्त संलयन। तत्परता का नियम भी होगा, अभ्यास का नियम होगा, प्रभाव का नियम भी होगा। उसके बाद 69 में देख उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र, तो इसका राइट आंसर होगा अ, कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं। 70 में है थार्नडाइक के प्राथमिक नियम पहला नियम है, इसका राइट आंसर होगा ब, और तत्परता का नियम। उसका 71 में है थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है, इसका राइट आंसर होगा अ, यानी प्रभाव का नियम। उसके बाद 72 नंबर को व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, इसका राइट आंसर होगा द, यानी वाटसन। इसका 73 में है थार्नडाइक ने प्रभाव नियम को प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर है अ, 1911 में। जहां शिक्षण होता है वहां होता है, इसका राइट आंसर है अ, यानी अधिगम होता है। उसके बाद 75 में है पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपन है, इसका राइट आंसर है ब, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद 76 में है अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसका राइट आंसर है ब, इवान पावलोव को। उसके बाद 77 में है थार्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ब, बंद सिद्धांत। 78 में है मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे वैसा बना दूंगा, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर है स, यानी वाटसन का। उसके बाद 79 में है प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है, इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी नहीं होगा, आवश्यकता भी होगा, प्रणोदन भी होगा, लक्ष्य भी होगा। इसके बाद 80 में है पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है द, यानी सक्रिय अनुकूलन कहलाता है। 81 में है व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उद्धोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है, तो इसका राइट आंसर है अ, मैकडोनाल्ड द्वारा। उसके बाद 82 में है प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं, इसका राइट आंसर है अ, यानी 3 गो है। उसके बाद 83 में है प्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका राइट आंसर अ है, यानी 2 है। उसके बाद 84 में है मुख्य रूप से प्रेरणा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इसका राइट आंसर है अ, यानी 2 भागों में। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि किस तरह की प्रेरणा है, इसका राइट आंसर होगा अ, यानी जैविक प्रेरक है। उसके बाद 86 नंबर है प्रणोदक का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा स, यानी शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा। 87 में है प्रेरणा का संबंध क्रिया के पक्ष से है, इसका राइट आंसर होगा ब, यानी क्यों। उसके बाद 88 में है प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है, किसका कथन है, राइट आंसर होगा द, यानी क्रेच एवं केच फील्ड। उसका 89 है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में संगतता रहती है लेकिन प्रेरित व्यवहार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी परिवर्तनशील। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है, इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी, यानी उत्तेजना का, दिशा सूचक का, संपोषण का भी राइट आंसर है। उसके बाद 91 नंबर है प्रेरणा का प्रारंभ होता है, इसका राइट आंसर है अ,
यानी आवश्यकता से। उसका 92 में क्वेश्चन है प्रेरणा की समाप्ति होती है, इसका राइट आंसर है ब उद्दीपन प्राप्ति से। उसके बाद 93 नंबर में है उद्दीपन यानी उत्तेजना संबंधित होता है, इसका राइट आंसर है अ यानी बाह्य वातावरण से। उसके बाद 94 नंबर में क्वेश्चन है मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है, इसका राइट आंसर है ब यानी 4 भागों में बांटा है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है मैस्लो की आवश्यकता का क्रम है, तो इसका राइट आंसर है अ यानी शारीरिक सुरक्षा, स्नेह तथा संबंध, सम्मान, आवश्यकता। उसके बाद 96 में है मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, अब तो इसका राइट आंसर है ब 1954 ईस्वी में। उसके बाद 97 में क्वेश्चन है मैस्लो ने अभिप्रेरणा की को कितने वर्गों में विभाजित किया था, इसका राइट आंसर होगा द यानी कितने वर्गों में, 5 वर्गों में विभाजित किया था। 98 नंबर क्वेश्चन है मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताओं, सम्मान तथा यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना है, इसका राइट आंसर है अ यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताओं हेतु किस अभिप्रेरणा को अधिक प्रभावशाली माना है, इसका राइट आंसर होगा ब यानी बाह्य अभिप्रेरणा से। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से जैविक प्रेरक है, इसका राइट आंसर होगा द यानी उपयुक्त सभी, यानी नींद भी होगा, प्यास भी होगा, भूख भी लगेगा। उसके बाद 101 में है थॉर्नडाइक ने योगदान दिया, इसका राइट आंसर होगा 100 यानी शिक्षा मनोविज्ञान पर। उसके बाद 102 में है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर है ब यानी फ्रेडरिक हजबर्ग ने। उसके बाद 103 में है अभिप्रेरणा की प्रविधि है, इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी, यानी प्रशंसा भी होगा, नवीनता भी होगा, पुरस्कार स्मरण भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर द है उपयुक्त सभी। 104 में है निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, बाह्य प्रेरणा नहीं है। उसके बाद 105 में है क्वेश्चन प्रेरणा का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है, सकारात्मक प्रेरणा भी, नकारात्मक प्रेरणा भी, यानी दोनों सही है, इसके ऑप्शन नंबर 100 सही है और ब दोनों। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 105 था, इसलिए बस यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को बार बार देखें यानी रिवीजन करें, तब जाके आप लोग के एग्जाम में फायदा होगा और आप लोग फर्स्ट ईयर क्वालिफाई कर सकेंगे।